नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मास सनमार्ग। छिपकली लगभग हर घर में होती है। गर्मी हो या बरसात, घर में छिपकली का होना या आना आम बात है। अक्सर आप देखते होंगे घर के किसी कोने में छिपकली है तो आप उसको भगाते हैं झाड़ू डंडे से मारकर। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आप खुद को ही परेशानी में डालेंगे? क्योंकि शास्त्र कहता है कि छिपकली माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी के आगमन का सूचना छिपकली के माध्यम से भी मिलती है। अब देखिए, शास्त्र में ये कहता है कि छिपकली को से डरना नहीं है, ना ही भगाना है। लेकिन हाँ, परेशानी तो होती है, क्योंकि जब वो ढेर सारे अंडे दे देते हैं, ढेर सारे बच्चे निकलते हैं, तो फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। आप हर चीज़ में मुंह डालेगा, इसका जो मल होता है उसमें विष होता है। तो ज्योतिष कहता है कि छिपकली हमें भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में बताता है। लेकिन एक बात याद रखिए, छिपकली को डंडे झाड़ू से मत मार के भगाइए, बल्कि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसके कारण आप घरेलू चीज़ें भी होती हैं, आप उसको रख दें तो छिपकली भाग जाती है उसके स्मेल से। तो आप वो सब प्रयोग कर सकते हैं ताकि छिपकली भाग जाए। लेकिन शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में छिपकली संकेत देता है। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, छिपकली को अगर आप अपने घर में लड़ता हुआ देखते हैं तो बहुत अशुभ है। यदि छिपकली आपस में लड़ाई कर रही है तो घर के सदस्य या दूसरों के साथ आपका झगड़ा मतभेद हो सकता है, इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए लोग भगाते हैं छिपकली को। आप भी भगाइए, लेकिन सही तरीके से। नर और मादा छिपकली कभी कभी समागम करता हुआ दिखता है, ये अच्छा शकुन माना जाता है। माना जाता है कि किसी पुराने मित्र से, रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है अगर आपको इस अवस्था में छिपकली दिखे तो। लेकिन अगर घर में छिपकली दिखे तो क्या करें? देखिए, जब आपको घर में दीवार पर छिपकली दिखे तो आप तुरंत अपने घर के पूजा स्थान में जाइए। आपके भगवान के मूर्ति के पास भी कुमकुम चावल रखा होगा, थोड़ा सा उसमें से ले लें थोड़ा सा, और छिपकली के ऊपर छिड़क दें। मन की जो कामना है, कोई भी मन्नत बोल के आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये करते समय अपने मन की मनोकामना बोलना है, आपकी सारी मनोरथ पूरी होगी। और साथ ही देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो भी आप इसमें कामना करते हैं वो पूरी हो जाती है। शास्त्र कहता है कि जीवन में धन संबंधी समस्याएं भी समाप्त हो जाती है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं इस प्रक्रिया को करने से। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, छिपकली मरी हुई दिखे या मिट्टी में दिखे, ये अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि घर का जो स्वामी है वो बीमार पड़ सकता है, तो इसका आपको तुरंत करना चाहिए। लेकिन अगर देखिए, फिर से आपको पूरे घर की शुद्धि गंगा जल से करना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो तो। लेकिन सपने में जब आप देखते हैं छिपकली कि छिपकली शिकार कर रहा है, कीड़े मकोड़े खा रहा है या हमला कर रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि सपने में छिपकली को मारना, छिपकली से डरना, रेंगते हुए देखना अपशकुन सपना है, क्योंकि ये संकेत भविष्य में होने वाली अशुभ घटनाओं को, अशुभ कार्यों को दर्शाता है। अगर आपको सपने में दिखे कि छिपकली को पकड़ रखा है आपने, या छिपकली आपसे डरती भी दिखाई दे, ये अच्छा है। इसका मतलब है आपको भविष्य में बहुत अच्छे समाचार मिलेंगे। लेकिन अब देखिए, अक्सर क्या होता है ना, आपके पूजा घर में छिपकली होती है, तो क्या सही है ये? देखिए, छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और घर के पूजा घर में छिपकली होना बहुत शुभ है। घर में दरिद्रता नहीं आती, धन संपत्ति बनी रहती है। अब कई बार आप देखे होंगे कि छिपकली जमीन पर रेंग रही है। अब छिपकली का जमीन पर रेंगना क्या है? ये अच्छा नहीं माना जाता। छिपकली अच्छा नहीं माना जाता उसका ज़मीन पर रेंगना। अगर आपको ऐसा दिखे तो आप उस जगह का ज़रूर सफाई करवा लीजिए। क्योंकि वैसे तो हम आपको बता दें कि छिपकली को भगाने के बहुत सारे प्रयोग हैं, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन छिपकली का शरीर पर गिरने का भी खास फल मिलता है। जैसे कि किसी खास अंग पर गिरे, जैसे सिर पर गिरे तो राज्य लाभ, यानी आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। हो सकता है आपको नौकरी लग जाए, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है व्यापार में तरक्की हो, या फिर लॉटरी ही लग जाए। मान सम्मान वृद्धि होता है, सरकारी कार्य में सफलता मिलता है अगर छिपकली आपके माथे पर गिरी है। अब देखिए, इस दाएं कान पर छिपकली गिरने से आयु वृद्धि होता है, बाएं कान पर छिपकली गिरने से बीमारी का सूचक है। अगर आपके बालों पर छिपकली गिरे तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अगर आंखों पर गिरे तो धन की प्राप्ति होता है। ज्योतिष कहता है कि दाएं कंधे पर गिरे तो विजय प्राप्त होता है, और बाएं कंधे पर गिरे तो नए शत्रु बन जाते हैं। तो छिपकली सीने पर गिरे तो सौभाग्य बढ़ता है। अगर आपके हाथों पर अचानक छिपकली गिर जाती है, समझ लीजिए आपको कहीं न कहीं से वस्त्र लाभ होगा। कलाई पर छिपकली गिरे तो मानसिक कष्ट होता है। अगर छिपकली आपके पेट पर गिरे तो राज्य संबंधी लाभ होता है, अच्छा खाना, आभूषण की प्राप्ति होती है। अगर पीठ पर छिपकली गिरे तो बड़ी परेशानी का ये सूचक है, ये जिम्मेदारी को बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ाएगा। अगर पैर पर गिरे तो बेवजह की यात्रा करवा देता है।
तो छिपकली माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, लेकिन इसके गिरने के शुभ अशुभ दोनों फल मिलते हैं। तो दोबारा से आपके घर में छिपकली दिखता है तो आप ज़रूर शुभ अशुभ प्रयोग करें। लेकिन इसके साथ ही छिपकली के बहुत सारे प्रभाव भी हैं। जैसे कि देखिए, जब आप बातें कर रहे हैं आपस में कोई शुभ मंगल कार्य के क्रम के बारे में और छिपकली पीछे से आवाज़ कर दे, तब वो टोक रही है, लेकिन अगर आप कुछ बोल रहे हैं वो सच भी हो रहा है। तो छिपकली का आवाज़ करना बार बार अच्छा नहीं माना जाता, टोक लग जाता है। छिपकली का काटना भी अच्छा नहीं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छिपकली को भगाने का जल्दी से आप इसका उपाय करें। लेकिन कटी हुई पूंछ की छिपकली देखते हैं तो इसका मतलब है आप कोई विशेष काम से जा रहे हैं तो अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहना है, नहीं तो वो आपको नुकसान करेंगे। और शुभ काम के अंदर जाने से पहले अगर कटी हुई पूंछ की छिपकली आपको दिखते हैं तो ये अच्छा संकेत ही होता है, यानी अच्छा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आप। हम आपसे